नाउ जो नेक्स्ट टॉपिक है इट्स अबाउट डिफरेंट बायोम्स, यानी कितने अलग अलग तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट इसको सेल्वास या इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट समझना है। इसके लिए जो क्लाइमेटिकल कंडीशन रिक्वायर होती है वो है हॉट एंड ह्यूमिड थ्रू आउट द ईयर, यानी जहाँ पर गर्मी भी रहे और बारिश भी पूरे साल चलती रहे। तो ये बेसिकली आपका इक्वेटर के आसपास वाला एरिया है, क्योंकि यहाँ पर गर्मी भी बहुत होती है और जितनी गर्मी होगी उतना इवापोरेशन होगा और उतनी ही बारिश भी होगी, इसलिए इसको इक्वेटोरियल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। तो जो वेजिटेशन पाई जाती है वो है नो मास शेडिंग ऑफ लीव्स। यहाँ पर कोई पर्टिकुलर पतझड़ का टाइम नहीं होता है कि सारी पत्तियां एक साथ झड़ जाएगी या इस टाइम पर सारे पेड़ जो है पत्तियां झड़ा देंगे, तो मास शेडिंग नहीं होती है। डेंस होते हैं, थिक ग्रोथ होती है एंड ओवरहेड कैनोपी, और आपको अलग अलग लेयर्स में मिलेंगे, नीचे वाला ब्रॉड, फिर ऐसे करते करते आपको लेयर्स में मिलेंगे। पुअर अंडरग्रोथ, क्योंकि इतने घने होते हैं कि सनलाइट नीचे तक नहीं आ पाती, इसलिए नीचे आपको पेड़ पौधे ग्रोथ जो है वो पुअर क्वालिटी के मिलेगी। ड्यू टू लीचिंग रीच सॉइल एंड पुअर सनलाइट ड्यू टू इमर्जन लेयर एंड थिक अंडरग्रोथ ऑन ग्राउंड। फिर उसके बाद मेनी स्पीशीज ऑफ ट्रीज ग्रो टुगेदर। यहाँ पर आपको बहुत सारे वैरायटी के ट्रीज वगैरह एक साथ इन जंगलों में मिल जाएंगे। दे आर नॉट वेरी यूजफुल कमर्शियली, बहुत ज़्यादा यूजफुल हो कमर्शियली ये ज़रूरी नहीं है। हाउ एवर सम यूजफुल ट्रीज, लेकिन यहाँ के कुछ यूजफुल ट्रीज हैं आपके एबनी, रोजवुड, महागनी। उसके बाद एपिफाइट्स, लियानास एंड क्रीपर्स आर अबंडेंटली फाउंड। इसके अलावा बहुत सारी बेलें वगैरह भी है जो पेड़ों के आसपास आपको लिपटी हुई नजर आ जाएंगी। फिर एरियाज कहाँ कहाँ पर मिलते हैं, अमेज़न एंड ओरिनोको बेसिन्स इन साउथ अमेरिका, जायर बेसिन इन अफ्रीका एंड कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। यहाँ पर आपको एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेंगे। जो एनिमल्स यहाँ मिलते हैं वो है मंकी, एप्स, लिजार्ड, स्नेक्स, क्रोकोडाइल, लेपर्ड, हिप्पोपोटामस, पाइथन्स, एलिफेंट्स एंड वैरायटी ऑफ कलरफुल बर्ड्स। उसके अलावा नेक्स्ट आपका है ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इनको हम मॉनसून फॉरेस्ट भी कहते हैं। क्लाइमेटिकल कंडीशन हॉट एंड वेट विद अ डिस्टिंक्ट ड्राई पीरियड, रेनफॉल इज सीजनल। हॉट एंड वेट चाहिए, गर्मी और नमी वाला दोनों वाला पीरियड चाहिए, बट डिस्टिंक्ट, यानी गर्मी का टाइम पर्टिकुलर होगा और मॉनसून वाला पर्टिकुलर टाइम होगा, और रेनफॉल सीजनल है। और क्योंकि बारिश में यहाँ पर पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं इसलिए इनको मॉनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है। वेजिटेशन यहाँ पर जो मिलेगी, फ्यूअर स्पीशीज, यहाँ पर आपको कुछ स्पीशीज मिलेगी जैसे टी, साल, बैम्बू एंड सैंडलवुड। सैंडलवुड जो चंदन होती है, बैम्बू जो बांस वगैरह होता है। उसके बाद ये कमर्शियली काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, कॉस्मेटिक्स के लिए, इन सब के लिए काम आते हैं। डेल्टास जो होते हैं वहाँ पर मैंग्रोव्स आपको मिलेंगे। डेल्टास जहाँ पर नदी जो है वो एक ट्रायंगुलर शेप में डिवाइड हो जाती है, और ये बेसिकली वो एरियाज हैं जहाँ पर ये समुद्र से मिल रही है, तो थोड़ा खारा पानी इधर से आता है टाइट से, इधर से फ्रेश वाटर है, और इस पानी में जो सर्वाइव करते हैं, जिनकी आधी जड़ें पानी में रहती है आधी बाहर रहती है, उनको मैंग्रोव्स कहा जाता है। तो डेल्टास में आपको मैंग्रोव्स मिलेंगे। यहाँ के जो पेड़ पौधे हैं एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ड्राई सीजन 6 to 8 वीक्स का, जब ये अपनी पत्तियाँ झड़ा देते हैं, लीव्स इनके शेड डाउन होती है, इसलिए इनको डेसिडुअस कहा जाता है। और उसके बाद थिक अंडरग्रोथ भी देखने को मिलती है क्योंकि सनलाइट अच्छे से ग्राउंड में पहुंच जाती है, इसलिए अंडरग्रोथ भी है, और क्योंकि फिर मानसून के साथ हरे भरे हो जाते हैं इसलिए इनको मानसून भी फॉरेस्ट भी कहा जाता है। एरियाज हम देखेंगे, मानसून रीजन ऑफ एशिया, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल अमेरिका, ब्राजील, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया और नॉर्थ अमेरिका। उसके अलावा एनिमल्स जो यहाँ मिलते हैं वो है एलिफेंट, एशियाटिक लायन, टाइगर्स, लेपर्ड्स एंड राइनोसोरस। फिर टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट में हमारे हैं, यहाँ पर आपको मॉडरेटली कूल क्लाइमेट चाहिए, गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं, सर्दी थोड़ी अच्छी चाहिए। ये बेसिकली कोस्टल एरियाज विद मॉडरेट रेनफॉल। यहाँ कोस्टल एरियाज जो है मतलब बहुत सर्दी भी नहीं है बहुत गर्मी भी नहीं है, एक इक्विबल सा रहता है, तो वहाँ पर आपको ये मिलेंगे, मॉडरेट रेनफॉल रहती है। वेजिटेशन कौन कौन से पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, ब्रॉड लीव ट्रीज, बड़ी बड़ी मोटी मोटी पत्तियों वाले पेड़ पौधे मिलेंगे जो कि विंटर्स के टाइम पर अपने पत्ते झड़ा देते हैं, और टेम्परेचर जब इनका विंटर्स में 6 डिग्री के बिलो रहता है। देन रैपिड प्लांट ग्रोथ आफ्टर स्प्रिंग इन समर, स्प्रिंग के बाद में, समझ में स्प्रिंग के बाद में अच्छी खासी ग्रोथ लेते हैं प्लांट्स। फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर फॉर एग्रीकल्चर, ये काफ़ी सारे जंगल एग्रीकल्चर के लिए या इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए काटे जा चुके हैं। इंपॉर्टेंट ट्रीज यहाँ पर जो मिलते हैं वो है आपके हार्डवुड ट्रीज जैसे ओक, एश, एल्म, बीच, मेपल एंड पोपलार। ये मॉडरेटली कूल क्लाइमेट वाले एरियाज हैं, कोस्टल एरियाज के पास में भी हो सकते हैं, यानी
थोड़े हाई लैटिट्यूड या हाई एल्टीट्यूड वाले, बेसिकली हाई लैटिट्यूड वाले एरियाज हैं ये, जहाँ पर आपका सनलाइट भी एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में आ रही है, लेकिन सर्दी थोड़ी उससे ज़्यादा है, और कोस्टल एरिया के पास वाले हैं। एरियाज अगर हम देखेंगे तो इनका वेस्टर्न यूरोप इंक्लूडिंग नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ब्रिटिश आइसल्स, पार्ट्स ऑफ रशिया, नॉर्थ ईस्ट चाइना, जापान, नॉर्थ ईस्ट यूएसए, साउथ चिली एंड न्यूजीलैंड। एनिमल्स जो यहाँ पे मिलते हैं वो है डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स, बेयर, बीवर्स एक्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट आपका है मेडिटेरेनियन फॉरेस्ट। ये बेसिकली वो एरिया जो कि मेडिटेरेनियन सी के आसपास का एरिया है। यहाँ पर आपको वार्म ड्राई समर चाहिए, समर सूखा होना चाहिए, गर्माहट होनी चाहिए, मॉडरेट और माइल्ड विंटर, बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, रेनफॉल मोस्टली विंटर्स में होती है। वेजिटेशन जो ट्रीज पाए जाते हैं, ट्रीज अडेप्टेड टू समर ड्राउट, ये वो पेड़ पौधे हैं जो कि समर्स का सूखापन जो है उसमें अडेप्ट कर जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे स्कैटर्ड ट्रीज मिलेंगे आपको, ऑलिव के, कोर्ट, ओक, सिडार, पाइन्स, फर्स, नट एक्सेट्रा। वैक्सी थिक लीव्स, इनके जो पत्ते होते हैं मोटे होते हैं और वैक्सी होते हैं, चिकने होते हैं, ताकि ट्रांसपिरेशन कम से कम हो सके इनसे, क्योंकि पानी कम है यहाँ पर तो मॉइस्चर उनसे ना हो रहे, इसलिए वैक्सी लीव्स हैं इनकी। डीप रूट्स काफ़ी डीप में जाके मॉइस्चर कलेक्ट कर सकती हैं। एंड थिक ट्री बार्क टू चेक लॉस ऑफ वाटर, और ट्री का जो बार्क है वो भी काफ़ी थिक होता है ताकि यहाँ से भी पानी का लॉस जो है कम से कम हो। मच ऑफ नेचुरल वेजिटेशन हैज़ बीन क्लियर्ड, यहाँ पर भी काफ़ी सारे पेड़ पौधे जो हैं वो काटे जा चुके हैं और इनकी जगह सिट्रस फ्रूट्स उगाए गए हैं, जैसे लार्ज स्केल पे किए गए, जैसे ग्रेप्स, ऑरेंजेस, ऑलिव्स, ग्रेप फ्रूट एक्सेट्रा। एरियाज कौन कौन से हैं? वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स इन टेम्परेट रीजन्स ऑफ कैलिफोर्निया एंड साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। उसके अलावा कंट्रीज बॉर्डरिंग द मेडिटेरेनियन सी लाइक स्पेन, पोर्चुगल एंड साउथ ऑफ फ्रांस। उसके बाद एनिमल्स जो मिलते हैं यहाँ पे, बेसिकली डोमेस्टिक गोट्स, जो पालने वाली गोट्स होती हैं वो, शीप, कैटल, डंकीज, हॉर्सेस एक्सेट्रा, ये तकरीबन सारे पालतू जानवर हैं। वाइल्ड लाइफ लिमिटेड टू, वाइल्ड लाइफ बहुत कम मिलती है, जैसे वुल्व्स, फॉक्सेस एंड फ्यू टाइप्स ऑफ रेयर बर्ड्स। फिर उसके बाद आपके हैं कॉनिफरस और टाइगा फॉरेस्ट, ये आपके ऊंचे पहाड़ों पे ठंडे इलाकों में मिलते हैं। कॉनिकल शेप की ट्रीज होती हैं, निडल की तरह की पत्तियां होती है। क्लाइमेट टेम्परेट क्लाइमेट चाहिए। वेजिटेशन टॉल ट्रीज उगते हैं, कोन शेप वाले ट्रीज होते हैं जिनकी निडल की तरह पत्तियां होती है। लेट स्नो स्लाइड डाउन, ताकि जब स्नो गिरे तो उनसे स्लाइड होकर नीचे गिर जाए। 20 से 30 मीटर की हाइट वाले पेड़ होते हैं एंड कोनिकल होते हैं। उसके अलावा ट्रीज ग्रो इन प्योर स्टैंड्स, जनरली वन स्पीशीज फाउंड ग्रोइंग इन एरिया, और ज़्यादातर ऐसे एरियाज में आपको एक ही तरह के पेड़ पौधे मिलेंगे। पाइन, स्प्रूस, फर, लाइकन एंड अदर सॉफ्टवुड्स। लंबरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन, यहाँ रहने वाले लोगों का मेन ऑक्यूपेशन लंबरिंग है, क्योंकि ये पेड़ जो है कि लकड़ी, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी काम आती है, इसीलिए लंबरिंग यहाँ की मेन ऑक्यूपेशन है। सॉफ्टवुड ऑफ दीज ट्रीज इज कमर्शियली यूज्ड फॉर मेकिंग पेपर, उसके अलावा इन पेड़ों की सॉफ्टवुड जो है वो पेपर के लिए भी काफ़ी काम आती है। एरियाज देखेंगे हम, एग्जिस्ट बिटवीन 50 डिग्री नॉर्थ टू 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, इक्वेटर से ऊपर आप चले जाओ 50 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड वाले में मिलेंगे आपको सदर्न कनाडा, स्कैंडिनेविया, रशिया एंड स्लोप्स ऑफ हिमालयाज, एल्प्स, रॉकीज एंड एंडीज माउंटेन्स। एनिमल्स आपके हैं सिल्वर फोक्स, मिंक, पोलर बेयर एक्सेट्रा। फिर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स और सवाना, ये क्या है? इनकी जो क्लाइमेटिकल कंडीशन हमको रिक्वायर है, ट्रॉपिकल वर्ड लगा हुआ है तो यानी बिटवीन द ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच वाला एरिया है। तो यहाँ पे वार्म विद लेस रेन, वार्म टेम्परेचर चाहिए, बारिश काफ़ी कम चाहिए, 25 से 75 सेंटीमीटर। डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, पर्टिकुलर ड्राई सीजन नजर आना चाहिए। वेजिटेशन यहाँ पर है टॉल ग्रास, क्योंकि ग्रासलैंड है तो ऊंची ऊंची बड़ी बड़ी ग्रास आपको देखने को मिलेगी, तकरीबन 2 मीटर हाइट तक की ये ग्रासेस हो सकती है। अम्ब्रेला शेप स्केटर्ड ट्रीज, उसके अलावा जो पेड़ आपको मिलेंगे वो दूर दूर मिलेंगे और अम्ब्रेला के शेप के होते हैं, यानी तना ऐसा लंबा सा होता है सीधा, और उसके बाद बुश जो होता है बहुत ऊंचा नहीं होता लेकिन ऐसे फैलाव उसका ज़्यादा होता है, जैसे अम्ब्रेला होता है उस तरह से। उसके अलावा स्कैटर्ड ट्रीज दैट कैन टॉलरेट द समर ड्राई सीजन, क्योंकि ये समर ड्राई सीजन को टॉलरेट करने वाले पेड़ हैं। और यहाँ पर आपको जो मिलेगा जैसे अकेसिया है एग्जाम्पल के तौर पे। फिर एरियाज देखते हैं हम, ट्रॉपिकल जोन ऑन आउटर बॉर्डर्स ऑफ इक्वेटोरियल बेल्ट। उसके अलावा इक्वेटोरियल रीजन आपके अफ्रीका, केन्या वाला, तंजानिया, जिम्बाब्वे, पार्ट्स ऑफ ब्राजीलियन प्लेटो, डेक्कन प्लेटो, इंडिया। एनिमल्स जो मिलते हैं वो है जीब्रास, एलिफेंट्स, जिराफ,
deer, lions, leopard, cheetah and a diverse range of other smaller animals। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी के यहाँ पर जीव जंतु आपको मिलेंगे। फिर आपका है टेम्परेट ग्रासलैंड, ये आपके टेम्परेट एरिया में है, यानी ट्रॉपिक्स के ऊपर वाले एरिया से। क्लाइमेट जो चाहिए आपको मॉडरेट रेनफॉल, रेनफॉल थोड़ी सी इम्प्रूव चाहिए 50 सेंटीमीटर के आसपास इन अ ईयर। कूल समर्स, समर भी ठंडे होते हैं और विंटर्स काफ़ी कोल्ड होती है। वेजिटेशन ट्री लेस ग्रासी प्लेन्स, यहाँ पर भी आपको ग्रासेस ही मिलेंगी, ट्रीज बिल्कुल ना के बराबर मिलेंगे, लेकिन ये ग्रासेस हाइट इनकी कम मिलेगी विद शॉर्ट लग्जूरियंट जूसी ग्रासेस, लेकिन ग्रासेस थोड़ी मोटी होती है, जूसी होती है ये। मोस्टली रिप्लेस्ड बाय फार्मर्स, अब ये ग्रासेस ज़्यादातर क्लियर किए जा चुके हैं वीट ग्रोइंग के लिए एंड कॉर्न एंड कैटल रेयरिंग के लिए। उसके अलावा एरियाज देखते हैं तो आपका इंटीरियर ऑफ कॉन्टिनेंट्स है बिटवीन 40 डिग्री टू 50 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। आप इक्वेटर के आसपास 50 डिग्री नॉर्थ 50 डिग्री साउथ इधर की तरफ जाओगे तो वहाँ पर आपको ये ग्रासेस देखने को मिलेगी, जैसे स्टेप्स इन यूरेशिया, प्रेरीज इन नॉर्थ अमेरिका, पम्पास इन साउथ अमेरिका, वेल्ड इन अफ्रीका एंड डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया। एनिमल्स जो मिलते हैं वो है आपके वाइल्ड बफेलोज और बिसन्स, नाउ मोस्टली रिप्लेस बाय, अब इसकी जगह कैटल और शीप फार्म्स वगैरह बनाए जा चुके हैं। डेजर्ट वेजिटेशन जो बिल्कुल सूखे इलाकों में है, कटीले पेड़ पौधे मिलेंगे क्योंकि मॉइस्चर बहुत कम होता है, स्कैंटी रेनफॉल होती है। तो हाई टेम्परेचर चाहिए, एक्सट्रीमली लो रेनफॉल वाला एरिया 25 सेंटीमीटर एनुअली, इतनी रेनफॉल ही होती है, इससे भी कम होती है। वेजिटेशन यहाँ पर आपको कोर्स ग्रास मिलेगी जो दरदरी चुभने वाली जो ग्रासेस होती है उस तरह की मिलेगी। थॉर्नी श्रब्स, शॉर्ट छोटी छोटी कटीली झाड़ियाँ मिलेगी जिनके रूट्स काफ़ी डीप में जाके मॉइस्चर कलेक्ट करते हैं। स्मॉल लीव्स होती हैं ताकि मॉइस्चर कम निकले, इनसे छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं। अदर ज़ायरोफिटिक प्लांट्स अगर हम देखेंगे जैसे थिक फ्लैशी स्टेम होती है, इनकी स्टेम जो होता है वो काफ़ी मोटा होता है, फ्लैशी होता है, अगेन मॉइस्चर कम निकले इनसे, जैसे कैक्टाई है। फ्यू अकेसिया ट्रीज एंड वाइल्ड डेट पाम्स आर फाउंड, उसके अलावा खजूर वगैरह के पेड़ देखने को मिलते हैं। एरियाज हैं हॉट डेजर्ट्स, कैलिफोर्निया डेजर्ट इन नॉर्थ अमेरिका, एटकामा इन साउथ अमेरिका, सहारा इन कालाहारी इन अफ्रीका, थार इन इंडिया, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट्स में आप देखोगे गोबी है एशिया में एंड पेटागोनिया है साउथ अमेरिका में। और एनिमल्स जो मिलते हैं यहाँ पर वो है कैमल एंड नॉक्टुरल एनिमल्स विद स्पेशली स्मॉल रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं। नॉक्टुरल ऐसे कान की तरह उनके कुछ निकले रहते हैं, तीखे तीखे सींग जैसे होते हैं, जैसे कई स्नेक्स होते हैं जिनके आपने सींग देखे होंगे, तो इस तरह के एनिमल्स हैं ये। उसके अलावा आपके फॉक्सेस हैं, हाइनाज हैं, लिजार्ड्स हैं, स्नेक्स हैं। दे रेस्ट इन बरोज, अब ये बेसिकली क्या करते हैं क्योंकि ये गर्म इलाके हैं तो यहाँ पे बरोज बिल बना के उनमें रेस्ट करते हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और फिर शाम के वक्त निकल जाते हैं शिकार करने के लिए। ड्यूरिंग द डे ये रेस्ट करते हैं क्रेविसेस और बरोज में। फिर उसके बाद कोल्ड डेजर्ट और टुंड्रा वेजिटेशन, ये बिल्कुल ठंडे इलाके वाले एरियाज हैं। क्लाइमेट वेरी शॉर्ट कूल समर्स, यहाँ पर बहुत कम टाइम पीरियड होता है समर्स का, लेकिन वो भी काफ़ी कूल होता है, लेस देन 3 मंथ्स। सीवियर लॉन्ग विंटर्स होती हैं, टेम्परेचर इज़ वेरी लो, अक्सर माइनस में ही टेम्परेचर रहता है। वेजिटेशन आप यहाँ देखोगे ट्री लेस एरिया, पेड़ आपको नहीं मिलेंगे। लैक ऑफ वेजिटेशन ड्यू टू परमाफ्रॉस्ट, क्योंकि हमेशा बर्फ में ढका रहता है इसलिए वेजिटेशन नहीं है। मूसेस एंड लाइकन्स ग्रो, आपको बेसिकली कुछ आर्कटिक फ्लावर्स वगैरह मिल जाएंगे और मूसेस लाइकन्स मिल जाएगी जहाँ पे बर्फ मेल्ट होती है, कुछ पत्थर वगैरह आपको दिख जाएंगे तो वहाँ पर उन पर काई जमी मिलेगी और बहुत छोटे फ्लावर्स वगैरह उन पर देखने को मिल सकते हैं आपको। ये बिल्कुल शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है समर्स में जब आइस मेल्ट होती है। उसके अलावा सम ग्रास एंड डार्क श्रब्स आर फाउंड नियर लेक्स, और लेक्स और मार्शी एरियाज में आपको कुछ घास वगैरह देखने को मिल जाएगी। एरियाज देखते हैं नॉर्थ पोल एंड एक्सट्रीम नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया, नॉर्थ ऑफ 60 डिग्री लैटिट्यूड। इक्वेटर से 60 डिग्री लैटिट्यूड के ऊपर की तरफ जाओगे तो वहाँ से इस तरह की वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी। एनिमल्स जो मिलते हैं वो है पोलर बेयर, सील्स, वॉलरस, फिश एंड रेनडियर। उसके अलावा रेनडियर को कैरिबू भी कहा जाता है अमेरिका के अंदर। एनिमल्स ये लॉन्ग विंटर्स में हाइबरनेट करते हैं, यानी इसके पहले वाला टाइम में अच्छे से खा लेते हैं, उसके बाद विंटर्स ये सो के निकालते हैं और जो उन्होंने खाया होता है उसी फैट से इनकी बॉडी चलती रहती है। बर्ड्स माइग्रेट टू वार्मर रीजन्स, यहाँ से जो बर्ड्स हैं वो एक्सट्रीम कोल्ड के टाइम पर वार्मर रीजन्स में माइग्रेट कर जाती हैं, उड़ के चली जाती हैं ताकि वो वहाँ पे उनको फूड मिल सके और कोल्ड सीजन उनका निकल जाए। फिर लास्ट आपका है माउंटेन वेजिटेशन, पहाड़ों पे पाए जाने वाले पेड़ पौधे। इन द माउंटेन्स वेजिटेशन वेरीज वर्टिकली एज वी क्लाइंब हायर, माउंटेन्स पे जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाओगे वेजिटेशन चेंज होती चली जाएगी और यहाँ पे आपको जो बेसिकली मिलेगी फ्रॉम ट्रॉपिकल टू टुंड्रा।
While deciduous trees are found in the foothills, पहाड़ों के नीचे की तरफ आपको deciduous trees मिलेंगे। फिर जब आप 1500 से 2000 मीटर की हाइट पर जाओगे तो आपको पाइन के फॉरेस्ट मिलेंगे, आर वेल डेवलप्ड। फिर उसके बाद स्टिल हायर एलिवेशन, थोड़ा सा और ऊपर जाओगे तो आपको एल्पाइन मेडोज मिलेगी। बियॉन्ड 3500 फिर आप 3500 मीटर की हाइट पर चलेगा सी लेवल से, यहाँ पर आपको ट्रीज ना के बराबर हो जाएगा। परमानेंट स्नो है 4000 मीटर्स की हाइट के बाद में, तो वहाँ पर आपको मूसेस लाइकेंस वगैरह वो रेयरली कभी मिलेगा। स्नो लाइन बाउंड्री बियॉन्ड विच देयर इज परमानेंट स्नो वेरीज विद लैटिट्यूड इन द ट्रॉपिकल क्लाइमेट ऑफ इंडिया इट अकर्स एट। अब इंडिया का ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पर ये जो स्नो लाइन वाली हाइट है आपको 4250 मीटर्स की हाइट से मिलेगी। और यूरोप के अंदर हम देखेंगे तो टेम्परेट बेल्ट यहाँ पर आपको 3500 मीटर्स की हाइट से मिल जाएगी, क्योंकि यूरोप लैटिट्यूड वाइज इक्वेटर से काफ़ी दूर है। फर्दर नॉर्थ एट द पोल द स्नो लाइन स्टार्ट एट सी लेवल, और नॉर्थ और पोल्स की तरफ जाओगे तो वहाँ तो सी लेवल से ही आपका परमाफ्रॉस्ट वाला एरिया है, क्योंकि वो एक्चुअली भले ही ज़मीन से हाइट नहीं है लेकिन लैटिट्यूड में वो काफ़ी दूर चला गया, इसलिए वो परमानेंटली स्नो कवर्ड एरियाज है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स दैट प्रेजेंट ऑन अर्थ।